और खबरों की शुरुआत जम्मू कश्मीर से, जहां एक दिन में 2 टारगेट किलिंग के मामले सामने आए हैं। कुलगाम के बाद अब बड़गाम में बिहार के एक मजदूर की हत्या कर दी गई है। आतंकियों ने 2 मजदूरों पर की गई फायरिंग, जिसमें एक मजदूर गंभीर तौर पर घायल हो गया है और एक की मौत हो गई है। यह आतंकी हमला बड़गाम जिले के मगरेपोरा गांव में हुआ है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी गई थी। विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे। आतंकी का फायरिंग करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं लगातार बढ़ते हमलों के चलते कश्मीरी पंडित दहशत में हैं। गुरुवार को उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कई कश्मीरी पंडितों ने पलायन की भी कोशिश की, लेकिन अनंतनाग में पुलिस ने उन्हें पलायन से रोक दिया। इस मसले पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक भी की। कुलगाम में इलाकाई देहाती बैंक में घुसकर चुनकर हमला करता हुआ इकलौता आतंकी कैमरे में कैद हो गया। बैंक मैनेजर विजय कुमार राजस्थान के थे और उन्हें पहले से चुनकर निशाना बनाया गया। पिछले 3 दिनों में ये किसी हिंदू कर्मी की दूसरी और पिछले 3 हफ्तों में तीसरी हत्या है। पीओ की एग्जाम होती है, वो तैयारी कर रहा था आगे ब्रांच मैनेजर बन के फिर कोई और स्टेट में या कहीं भी आने की। हमारी कोशिश तो ये है कि राजस्थान में कहीं आ जाए, और ईश्वर की जो है इच्छा वही होगा। इसके फौरन बाद जो कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद पिछले 3 हफ्तों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने अपना आंदोलन खत्म किया और जम्मू के लिए रवाना होने लगे। हमें नहीं चाहिए आपकी सुरक्षा। किस एक्ट के तहत आप बंद रख रहे हो? निकलो यार, उसको बुला यार, अंदर जाओ। अमित कौल, जो श्रीनगर में पिछले 3 हफ्तों से पंडितों के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से अपनी तस्वीर साझा की। हम लोग श्रीनगर से निकल चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं। हम नेशनल हाईवे में अभी रामबन पहुंचे हैं और बहुत जल्दी हम लोग जम्मू पहुंच जाएंगे। 2010 से विशेष रोजगार पैकेज के तहत घाटी में लौटने वाले 4000 से ज्यादा प्रवासी पंडित कर्मियों का कहना है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते और घाटी से चले जाने का वक्त आ गया है। Enough is enough. The government is completely failed in saving minority here. मंगलवार को पंडित कर्मचारियों ने सरकार को 24 घंटे की मोहलत दी थी कि या तो उनका तबादला जम्मू किया जाए, वरना वो सभी नौकरी छोड़कर चले जाएंगे। इस पर पुलिस ने पंडित शिविरों की नाकाबंदी की और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया। मैं मानता हूं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कोविड के दौरान कहा था, जान है तो जहान है। ये दोहरा मापदंड तो नहीं चल सकता है कि आप बाकी मुल्क के वासियों के लिए, उनके सिटीजन्स के लिए आप बोलें कि जान है तो जहान है, और जब ये कश्मीरी पंडितों की यहाँ बात आती है या कोई भी सिटीजन यहाँ का जम्मू एंड कश्मीर का है जिसको अपनी जान के ऊपर हमला लग रहा है या खतरा लग रहा है, आप उसको ज़बरदस्ती वहाँ लॉक करके बिठा के रखें ताकि आप पूरे देश को या पूरी दुनिया को ये मैसेज दें कि यहाँ नॉर्मल सी है, टूरिस्ट आ रहा है, ये सब आ रहा है। इनको तो अलाउ करना चाहिए। हमले के बाद दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और दूसरे सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को घाटी में बिगड़ती सुरक्षा पर बातचीत के लिए तलब किया गया है। टारगेट हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक और निर्दोष शख्स का कत्ल हुआ। बैंक मैनेजर विजय कुमार को बैंक के अंदर घुसकर मार दिया गया। मुलाजिम अपने दफ्तर में महफूज नहीं और आम शख्स अपने घर में नहीं। सवाल यह है कि सुरक्षा की स्थिति इतनी कैसी बिगड़ गई? क्या कोई जवाबदेह बनाया जाएगा?
इसका सबसे बुरा असर कश्मीरी पंडितों पर पड़ा, जो पिछले 12 साल से घाटी वापस आ रहे थे। प्रधानमंत्री की खुसूसी एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत 4000 से ज़्यादा मुलाजिम अब जम्मू जाने जा रहे हैं, कहीं पहले ही जम्मू पहुंच चुके हैं, और दूसरे लोग जो यहाँ हैं वो इंतज़ार में हैं कि सरकार उनके लिए सुरक्षा के माकूल इंतज़ाम करे ताकि वो जम्मू सही सलामत पहुँच सके। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।